म्यूट था शायद। चलिए अब आवाज़ अब आ गई होगी। मैंने कहा आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। जल्दी से जुड़ जाएं और कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है। यही मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहा है, आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत शानदार बात है। जल्दी से जुड़िए जिससे कि हम अपने सेशन को स्टार्ट कर पाएं। जैसे कि आपको पता है हम लोग डायरेक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज उसकी तीसरी क्लास है। कल की क्लास में हम डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस निकालना सीखे थे, लेकिन बहुत कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए थे, कुछ डाउट्स थे आपके। तो आज वो डाउट आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएं, उसके लिए मैं और भी कई सारे प्रश्न लेकर आया हूं, उन्हें पढ़ेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग न्यूनतम दूरी यानी कि मिनिमम डिस्टेंस भी निकालना सीखेंगे। हाँ जी, वॉइस अब आ गई होगी ना? अब तो आ गई होगी, बताइए जल्दी से। जुड़ गए हैं सर? चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, पहले म्यूट रह गया था, अभी तो वॉइस आ गई होगी उम्मीद है मुझे। क्लियर है ऑडियो वीडियो इस बार? कोई दिक्कत समस्या कष्ट नहीं है इसमें आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो कल मैंने आपको बता दिया था कि जब हम दिशा और दूरी की बात करते हैं तो उस केस में हम NESW का प्रयोग कर रहे होते हैं। NESW को हिंदी में भी हमने बताया था, इन्हें क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं, इसको पूरब कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं और इसको पश्चिम कहते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉर्थ से साउथ कैंसिल होता है, ईस्ट से वेस्ट कैंसिल होता है। एक बात और भी बताई थी कि जब वेस्ट के राइट में जाएंगे तो लौट कर आपको कहाँ आना होगा? नॉर्थ पे। जब नॉर्थ के लेफ्ट की बात होगी तो आपको लौट कर कहाँ पर आना होगा? वेस्ट पर। ठीक है, तो कुछ लोगों को इसमें बहुत सारे डाउट थे, तो इसके लिए मैं और भी प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, हाँ कमेंट जा रहे हैं, बिल्कुल सबके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आइए चलिए इस सवाल को देखेंगे सभी लोग ध्यान से। अब बातें मैंने कहा ना, कल भी कहा था आपसे कि कमेंट हम सिर्फ सवाल जो है यहाँ पर उसके आंसर और उसके डाउट से रिलेटेड करें। अन्य बातें करते हैं ना तो उससे क्या होता है, समय बहुत सारा यूं ही चला जाता है क्लास में। ठीक है। नहीं अंकुश, ऐसी बात नहीं है। अंकुश कह रहे सर यू एंड संजीव सर इज बेस्ट इन RW। नहीं बेटा, सब बेस्ट हैं। आपको जितने भी टीचर्स इस बैच में दिए गए हैं ना, SSC संकल्प बैच, विश्वास मानिए सब बेस्ट है। हो सकता है मैं ना भी हूं, लेकिन बाकी सब बेस्ट भी है, बेस्ट है, मैं भले ही ना हूं। हाँ, एक बच्चे ने पूछा गुरुजी ये ट्रिक NESW किस तरीके के क्वेश्चन में लग सकती है? हालांकि सबसे पहले तो मैंने यही बताया था कि हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दिशा एवं दूरी निकालना। तो जब भी आपसे दिशा और दूरी पूछी जाए तो आप NESW का प्रयोग कर दो, या अकेली दूरी पूछी जाए तो भी कर दो। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, जैसे इसमें लास्ट में कह रहा है वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम अपनी ट्रिक का प्रयोग करेंगे, दैट इज NESW। डायग्राम नहीं बनाना है, मैं आपको कल बता चुका था। ठीक है, बार बार उस चीज को नहीं दोहराएंगे। इसे हिंदी में उत्तर कहते हैं, इसको पूरब कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं। ये बात तुरंत याद हो जानी चाहिए। इससे ये कैंसिल होता है, इससे ये कैंसिल होता है, ये बातें तो हर समय आपकी जुबान पर रहनी चाहिए। अब सवाल पढ़िएगा। कहता है केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। दक्षिण में गया मीन्स साउथ में 25 किलोमीटर, तो आपने 25 किलोमीटर यहां लिखना है। और बस स्टैंड पहुंचा। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा मीन्स लेफ्ट में मुड़ा। अब यहां था ना, इसका लेफ्ट इधर ही तो होगा। और 15 किलोमीटर गया तो आप यहां पर 15 किलोमीटर लिख दीजिए। फिर से वह बाएं मुड़ा मीन्स लेफ्ट टर्न किया और 25 किलोमीटर गया। यहां था, यहां से लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर आएगा, और 25 किलोमीटर गया तो 25 हमको यहां पर लिखना होगा बस। ठीक है, कह रहा है वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, दूरी पूछी है। आपको पता है नॉर्थ से साउथ कटता है तो इस 25 से ये 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको पता है ईस्ट से वेस्ट कटता है बट वेस्ट पे कुछ नहीं है, तो जो ईस्ट में बच रहा है ना 15, वही कटने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये तो बच गया। बच गया तो इसी को नीचे लिख लीजिए, यही आपका आंसर है 15 किलोमीटर। यदि वो पूछे कि प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में दिख रहा है, तो दिशा भी बता सकते हो आप पूरब, लेकिन उसने दिशा नहीं पूछी है, आपको दूरी पूछी है 15 किलोमीटर। ऑप्शन सी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। एक बार थम्स अप कर देंगे
मुझे बताएंगे समझ में आ गई बात कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को करके दिखाना है, डू फास्ट एवरीवन, सभी को करके दिखाना है। मैं सिर्फ आपके लिए यहां पर ये लिख रहा हूं NESW, आप सभी लोग मुझे करके दिखाएंगे, जल्दी से करके दिखाइए, जल्दी से करके दिखाइए। ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। ये मैंने आपके लिए तैयारी करके रख दी, सवाल आप ही ने करना है, मैं सामने से हट गया हूं, ये लीजिएगा, करिए और बताइए। ठीक है, कीजिए, चलिए बताइए। कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, जो वर्कशीट आपके पास पहुंची थी उसे अब आप इग्नोर कर दीजिए, अगली वर्कशीट में आपको कोई भी समस्या नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर आना शुरू हो गया है। 8 किलोमीटर आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे कमेंट जो कि रफ्तार में भाग रहे हैं, हो सकता है मैं आपके कमेंट ना पढ़ पाऊँ। आइए इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है एक बार मैं भी दिखा देता हूं आपको। जैसे कि क्वेश्चन ने कहा, बिंदु ओ से प्रारंभ करके, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ओ, महेश दक्षिण में 5 किलोमीटर चलता है। महेश वॉक्स 5 किलोमीटर इन साउथ, तो महेश को दक्षिण में चला दिया 5 किलोमीटर, यही तो है दक्षिण मतलब साउथ। फिर दाएं मुड़ता है मीन्स राइट, तो इसका राइट यही तो होगा, तथा 3 किलोमीटर चलता है, तो हमने 3 किलोमीटर चला दिया। वहां से पुनः दाएं मुड़ता है मीन्स राइट और 5 किलोमीटर चलता है, तो इसके बाद दाएं मुड़ेगा, तो इसका दायां इधर, इधर मतलब यहां आएगा कि नहीं आएगा। 5 किलोमीटर चलता है तो हमने 5 किलोमीटर चला दिया। फिर बाएं मुड़ता है, यहां पर है, ध्यान रखना। फिर बाएं मुड़ता है मीन्स लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट इधर आएगा, इधर मतलब यहां आएगा कि नहीं, और 5 किलोमीटर चलता है तो 5 अब यहां लिख देंगे। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, हाउ फार ही इज फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको पता है नॉर्थ से साउथ कटता है, तो ये 5 से 5 कट गया, कट गया कि नहीं। अब ईस्ट पे तो कुछ है नहीं जो इसे काट पाए, तो ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी, क्योंकि इस पे कुछ है ही नहीं इसे काट पाए, तो इन्हें जोड़कर लिख दो। 5 और 3 कितना हो गया, 8 किलोमीटर, यही आपका आंसर है 8 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज दी करेक्ट वन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्या सभी के समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है कि नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। सर सॉल्यूशन दूसरे मेथड से भी बता दीजिए, अभी बता देते हैं, ये लीजिएगा। ओ से प्रारंभ किया है महेश ने और दक्षिण की ओर 5 गया है, तो हमने दक्षिण मीन साउथ में उसको 5 किलोमीटर भेज दिया। फिर दाएं मुड़ा, तो दायां मुड़ेगा इधर राइट साइड, और 3 किलोमीटर चलता है तो हमने उसको 3 किलोमीटर चला दिया। फिर वहां से पुनः दाएं मुड़ता है मीन्स राइट, और 5 चलता है, दायां मतलब राइट ऊपर मुड़ेगा, और 5 उतना चलेगा जितना ये था, तो 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 5 चलता है, अब यहां से बायां मुड़ेगा इधर, 5 चलेगा लगभग इतना, तो ये लीजिए यहां पर आकर रुक गया। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये पूछ रहा है, तो आपको ये वाली दूरी बतानी है। ये प्रारंभिक बिंदु है, यहां से वो कितनी दूर दिख रहा है, ये दूरी बतानी है, ये वाली। तो ये 3 है तो ये भी 3 हो गई, ये 5 तो है ही है, ये 5 ये 3 मिलकर कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8 हो जाएगी। ये लीजिए आंसर आ गया दूसरे तरीके से भी। बट दूसरा तरीका नहीं है ये, एक्चुअली ये पहला तरीका है जो हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं। दूसरा तरीका तो ये है जो मैंने सिखाया है, और वो शानदार है। देखो ऐसा होता है, जब बदलाव होता है तो विरोध होता है। अब जैसे ये बदलाव हुआ, बहुत से लोगों ने तो पढ़ रखा होगा पहले से, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल नया होगा। तो ये बदलाव हुआ, बदलाव होगा तो विरोध भी होगा, लेकिन बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करो, इसे सीखो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फटाफट से मुझे लास्ट लाइन पढ़कर ये बताओ करना क्या है। कह रहा है बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, दूरी मीन्स डिस्टेंस पूछा है, जिसके लिए आप NESW का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ एक बच्चे ने बोला सर ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ दोनों ना कटें तो क्या होगा, वो भी सवाल आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, हाँ जी दूरी निकालनी है तो NESW का प्रयोग करेंगे ना, ये लीजिएगा। हिंदी में जरूर लिखूंगा, दोनों भाषा वाले हमारे साथ जुड़े होते हैं, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, इससे ये कटता है, इससे ये कटता है, आप भली भांति अच्छी तरीके से जानते हैं। अब सवाल पढ़िए। एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए,
और 20 किलोमीटर दक्षिण में जाती है एंड गोज टू 20 किलोमीटर इन साउथ। साउथ मतलब दक्षिण में गई है 20 किलोमीटर, तो लिख दो यहां पर। फिर अपने दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलती है, दायां मतलब राइट, तो इसका राइट ये रहा। 25 किलोमीटर चलती है तो यहां पर लिख दो 25। फिर से दाएं घूमकर 20 चलती है, यहां थी ना, इसका दायां, इसका राइट इधर, इधर मतलब यहां 20 चलती है तो यहां पर लिख दो 20। उसके बाद वह पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, पूरब मतलब ईस्ट डायरेक्शन में 5 चलती है तो ईस्ट ये रहा, इसमें लिख दो 5 और बिंदु बी पर पहुंच जाती है। दूरी बतानी है प्रारंभिक बिंदु से। आपको पता है नॉर्थ से साउथ कटता है, कट गया। ईस्ट से वेस्ट कटता है, नहीं कटेगा, लेकिन ये कम है ये ज्यादा है, तो कम वाला 5 इसमें से घट जाएगा तो भी तो यहां पर 20 बच जाएगा, वही आंसर है 20 किलोमीटर। आई होप जिन लोगों को कल ये चीजें अच्छे से समझ में नहीं आई थी अब अच्छे से समझ में आना शुरू हो गई होंगी। इसीलिए मैं और 4-5 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। हालांकि ये टाइप तो कल हो चुका था, फिर भी मैं इसीलिए लेकर आया हूं कि बेहतर आपको समझ में आ जाए। चलो एक और सवाल देखो। मैं चाहता हूं इस क्लास में जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति इस सवाल का जवाब दे दे। लास्ट में कहता है वह अपने घर से कितनी दूर है, मतलब डिस्टेंस पूछा है और डिस्टेंस पूछने के लिए आप NESW ट्रिक का प्रयोग करेंगे। हिंदी में उत्तर कहते हैं, पूरब कहते हैं, दक्षिण कहते हैं और पश्चिम कहते हैं। इससे ये कटता है, इससे ये कटता है, ये मैंने आपके लिए तैयारी कर दी है। सवाल का जवाब आप ही को देना है, जल्दी से करिए, जवाब दीजिए वह अपने घर से कितनी दूर है। जल्दी से बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए कितनी दूर है। ये लीजिए मैं सामने से हटा हुआ। 30 होगा ना सर जी पिछले वाले में? भैया 25 में से ये 5 25 में से घटेगा तो 20 होगा ना, 30 क्यों होगा? शॉर्ट ट्रिक 99% क्वेश्चंस में लगेगी कोमल, कुछ में नहीं लगेगी, किन में नहीं लगेगी वो भी मैं लेकर आया हूं, चिंता मत करिए, ठीक है? वो भी मैं लेकर आया हूं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखना मेरे साथ में, थोड़ा सा। चलो आंसर आ गया 10 किलोमीटर। आइए देखते हैं सही है कि नहीं। अपने घर से पश्चिम में चला है 15 किलोमीटर, पश्चिम यानी कि वेस्ट, वेस्ट में गया है 15 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा मतलब लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट तो ये है, 20 किलोमीटर चला तो हमने 20 लिख दिया। फिर पूरब में मुड़ा, पूरब मतलब ईस्ट ये रहा, और 25 किलोमीटर चला तो 25 किलोमीटर लिख दिया। अंत में बाएं मुड़ा, इसका बायां ये रहा, मींस इसका लेफ्ट ये रहा, 20 किलोमीटर चला तो हमने 20 लिख दिया। इससे ये कट गया, इससे ये घट गया तो भी यहां पर 10 बच गया, आंसर आ गया 10 किलोमीटर। वो पूछे प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में दिख रहा है, तो पूर्व दिशा भी बता सकते हो, बट उसने पूछी नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आई होप पॉइंट इज क्लियर। ये है लास्ट क्वेश्चन इस तरीके का, इस प्रश्न को और कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कम से कम दूरी किस तरीके से निकाली जाती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है? ठीक है, चलिए लास्ट पढ़िए। उसने कहा वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अगेन दूरी पूछी है तो लगाइए NESW, NESW। हिंदी में इसको उत्तर कहते हैं, इसको पूरब कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं। इससे ये कटता है, ये बात तो रट जानी चाहिए अब तक आपको। जफर एक निश्चित स्थान से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, उत्तर में मीन्स नॉर्थ में 15 किलोमीटर गया। फिर दाएं मुड़ा, इसका दायां, इसका राइट, यही तो होगा, और 15 किलोमीटर चला तो 15 लिख दिया। फिर हर बार अपने बाईं ओर मुड़ा, हर बार बाईं ओर मुड़ा, और 10 15 15 गया। इसका मतलब 3 बार बाईं ओर मुड़ा होगा, 3 बार लेफ्ट मुड़ा होगा। तो यहां था ना, एक बार लेफ्ट मुड़ेगा, पहले जाएगा 10, फिर लेफ्ट मुड़ेगा तो इसका लेफ्ट इधर, इधर मतलब यहां आ जाएगा, फिर जाएगा 15, फिर लेफ्ट मुड़ेगा तो इसका लेफ्ट इधर, फिर से जाएगा 15, ठीक है? तो आप मुझे बताओ, ये 15 से ये 15 तो कट गया ना, क्योंकि इससे ये कटता है। ये 15 इसमें से घट गया, फिर भी यहां पर 10 बच गया, यही आपका आंसर है 10 किलोमीटर। जल्दी से थम्स अप कर देंगे क्या अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? सूरज कुमार ठीक है, ओके कह देंगे, ठीक है? सूरज कुमार सुन ली हमने आपकी बात, कह देंगे, बिल्कुल कह देंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? तो याद रखना, अभी तक हम दूरी निकाल रहे थे, लेकिन दूरी हमेशा कैसी निकलती थी? सीधी। सीधी दूरी ही हमेशा प्रश्न में पूछी जाए ऐसा जरूरी नहीं है, कभी तिरछी दूरी भी पूछी जाती है।
तिरछी दूरी को जो हम कहते हैं उसको हिंदी में कहते हैं कम से कम दूरी ज्ञात करना, या फिर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको हमने नाम दिया है टाइप 3। अभी आप टाइप 2 पढ़ रहे थे जिसमें दिशा के साथ दूरी निकाली। अब टाइप 3 में क्या करोगे, दूरी ही निकालोगे, बट कैसी दूरी निकालोगे, कम से कम, मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना आप इसमें सीखेंगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलता है उसके लिए हमें समझना चाहिए कि सवाल कैसे आते हैं। सवाल से भी पहले यह समझना चाहिए कि कम से कम दूरी ज्ञात कैसे की जाती है। तो कम से कम दूरी ज्ञात की जाती है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय हम सभी लोगों ने कक्षा 7 या 8 में पढ़ ली थी। आपको याद हो तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इंग्लिश में इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं और ये लंब कहलाती है। इंग्लिश में इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ये आधार कहलाती है, इसे इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं। तो पाइथागोरस नामक जो विद्वान थे उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, उन्होंने ये प्रूफ कर दिया था क्या, कि कर्ण का वर्ग, ये जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। अब ये कोई ऐसी नई चीज तो है नहीं जो मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, आप ना जानते हो। बताओ सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। तो पाइथागोरस ने ये प्रूफ कर दिया कि कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। आप इंग्लिश में कहना चाहें तो कह दीजिए h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। जी हाँ सर, ये हमने पढ़ी है, मैथमेटिक्स में पढ़ी है, लेकिन इसकी जरूरत यहाँ रीजनिंग में क्यों पड़ी? इसकी जरूरत रीजनिंग में इसलिए पड़ी कि एक व्यक्ति अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर चल दिया, एक व्यक्ति अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर चल दिया और सीधे पश्चिम दिशा में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चला गया। 4 किलोमीटर जाने के बाद रुका नहीं, दाएं मुड़ा, मींस राइट मुड़ा और 3 किलोमीटर जाकर रुक गया। 3 किलोमीटर जाकर रुक गया क्योंकि इसकी पत्नी का फोन आया इसके घर से, बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे घर से बाहर जाने की। बंदे में खौफ हो गया, इसने सोचा कि यदि हाईवे से जाऊंगा तो 3 किलोमीटर ये और 4 ये 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा और बीच में तमाम ट्रैफिक भी मिलेगा, देर हो जाएगी, मार पड़ेगी पक्का। तो इस बंदे ने आओ देखा ना ताओ अपनी मोटरसाइकिल को सीधे खेतों में कुदा दिया और अपने घर पहुंचकर पत्नी से बोला, देवी क्यों गुस्सा होती हो, मैं तो यहीं तक गया था, चौराहे तक। तो बेचारे की मार पड़ने से बच गई क्योंकि उसने जो दूरी पकड़ी वो लंबी वाली दूरी नहीं पकड़ी बल्कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पकड़ा। इसी को हम कहते हैं कम से कम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसी को हम कहते हैं मार बचाने वाली दूरी। इसकी मार बच गई ना, बेचारे की मार नहीं पड़ पाई। तो ये मार बचाने वाली जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है ये हमें जानना है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो चुका है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है। तो सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। हमको यही तो चाहिए, यही तो निकालना है। ये क्या कहलाएगी, लंब, और ये क्या कहलाएगी, आधार। इंग्लिश में हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाएगा, बेस। आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हालांकि आप इतने होशियार बच्चे हैं कि आपने अब तक आंसर भी दे दिया होगा 5 किलोमीटर। देखो मुझे तो पता ही था। तो कर्ण हमको निकालना है, ध्यान रखिएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब कितना है देखकर बताओ सर, 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार कितना है देखकर बताओ सर, 4, तो फिर 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 16 9 25 होता है। अब इस कर्ण पे से जब मैं वर्ग हटाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा, दैट विल बी अंडर रूट। अंडर रूट 25 की वैल्यू कितने किलोमीटर होती है कि सर 5 किलोमीटर। यही आपका करेक्ट आंसर है। ये मार बचाने वाली दूरी जो है वो कितने किलोमीटर की है, 5 किलोमीटर की। तो मैं कहता हूं ये मार बचाने वाली दूरी
हाँ एक बच्चा कह रहा है, अमन कह रहा है बेबी नहीं देवी हो गई। हाँ, मार पड़ने के समय तो देवी हो जाती हैं। सूरज, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। तो ये पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत हमें ऐसे पड़ेगी, लेकिन सवाल हमेशा इतना आसान आ जाए कि एक बार यूं गया एक बार यूं गया, ऐसा जरूरी नहीं है। सवाल घुमा कर फिरा कर भी आपके सामने आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन में कहता हूं कि सूरज है, एक लड़का सूरज, वो अपने घर से दक्षिण दिशा में मीन्स साउथ डायरेक्शन में चला गया, लेट से 4 किलोमीटर। ठीक है सर। फिर बाएं मुड़ा मीन्स लेफ्ट और चला गया 6 किलोमीटर। ठीक है सर। फिर दाएं मुड़ा राइट और चला गया 4 किलोमीटर। ठीक है सर। और अपने ऑफिस पहुंच गया। कहां पहुंच गया जी? ऑफिस पहुंच गया। अब मेरा सवाल यह है कि सूरज जो है ना, वो घर से किस दिशा में है? किस दिशा, या ऐसे ऐसे बोलूं, सूरज घर से कितनी दूर, कितनी दूर एवं किस दिशा में है? किस दिशा में है? मैं ऐसे बोलता हूं, इसे इंग्लिश में भी बोल देता हूं। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन सूरज इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, या फ्रॉम हिज हाउस। घर से वो कितनी दूर और किस दिशा में। अब देखो, घर से यदि मैं देखूं तो सूरज ऑफिस पहुंच चुका है ना, यहां पर है ना सूरज। तो मैं घर से देखूं तो सूरज मुझे किस दिशा में दिखाई देगा? पहले दिशा निकालते हैं, डायरेक्शन। तो घर से देखना है तो बेटा जी आप घर पर 4 दिशा बना लो, जहां से देखना है वहां 4 दिशा बना लो। उसने कहा ना घर से कितनी दूर एवं किस दिशा में, तो घर पे बना लो 4 दिशा। अब मुझे देखकर बताओ कि घर से वो हमें इस दिशा में ही तो दिखाई दे रहा है, इस वाली दिशा में। बताइए, इसी दिशा में तो दिख रहा है। ये कौन सी दिशा है? ये वाली कि सर साउथ। ये कौन सी है कि सर ईस्ट। तो बीच वाली दिशा कौन सी कहलाई? जल्दी बोलकर बताओ सर, साउथ ईस्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 2 सवाल थे, दूरी भी बतानी थी, दिशा भी। दिशा तो आ गई, घर से वो कितनी दूर एवं किस दिशा में, दिशा पता चल गई, साउथ ईस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्व। अब बात करते हैं दूरी की। दूरी की यदि मैं बात करूं तो यही डिस्टेंस है जो मुझे निकालना है। बट ये डिस्टेंस निकलेगा कैसे? आप ऐसा करिए, आप ना इसको इस तरीके से एक ट्राइंगल बना लीजिए। देखो ट्राइंगल बन गया, देखो जरा, देखो वो भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्योंकि ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री का बन रहा है। देखिए जरा, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसके सामने वाली भुजा, ये जो साइड है, ये कर्ण कहलाएगी, यानी कि हाइपोटेनस कहलाएगी। ये लंब कहलाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर कहलाएगी, है ना। और ये बेस कहलाएगी। अच्छा, क्योंकि ये पूरा 6 है तो ये भी 6 होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। हाँ जी सर। क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 होगा कि नहीं होगा? ये 4 है तो ये 4 होगा। देखो ये 4 और ऊपर 4 है ही, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 4 और 4 8। बेस कितना हो गया? 6। आप जानते हैं एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेनस हमको निकालना है ना। परपेंडिकुलर हो गया 4 और 4 8 का वर्ग। बेस कितना है सर? बेस है ये 6 का वर्ग। ये 64 हुआ और वो 36 हुआ। एच स्क्वायर बराबर हो गया, तो ये 64 36 100 हो गया कि नहीं? अच्छा, इस पे से स्क्वायर हटा दूं तो यहां अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट 100 का मतलब हो गया 10 किलोमीटर। कंप्लीट आंसर बन गया 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट में वह दिखाई दे रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये सवाल मैंने वर्बली करा दिया, इसे जरा हम वैसे देख लेते हैं डायरेक्टली, मतलब लिखित रूप में। आइए देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल ये कहता है कि एक आदमी, अ पर्सन, एक स्थान से फ्रॉम अ प्लेस चलना शुरू करता है, स्टार्ट्स वॉकिंग, और उसने 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। मान लेता हूं मैं वो ए पॉइंट से चला होगा, दक्षिण में गया है 9 किलोमीटर, तो मैंने उसको 9 किलोमीटर दक्षिण में चला दिया। ये लीजिए, दक्षिण में 9 किलोमीटर चल गया। तत्पश्चात वह पूरब में मुड़ा, देन ही टर्न्स इन ईस्ट डायरेक्शन, और 3 किलोमीटर जाता है। तो हमने उसको ईस्ट में मोड़ा और उसको 3 किलोमीटर भी चला दिया।
फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। देन ही टर्न्स इन साउथ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, तो मैंने साउथ में 3 किलोमीटर चला दिया। और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, पश्चिम होगा इधर, तो 8 किलोमीटर में इसको कैसे चलाऊंगा देखना जरा, 3 तो ये हो गया और 5 और ले लो, 3 और 5 कुल मिलाकर कितना हो गया, 8 किलोमीटर। पश्चिम में 8 किलोमीटर चलता है। मान लेता हूं वो बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। पूछता है प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थल से वो कितनी दूर है, केवल दूरी पूछी है। तो आप जानते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, यहां से यहां तक की दूरी ही तो पूछी है आपसे। ये कैसे निकाल पाएंगे कि सर आप ना इसको एक ट्राइंगल बना लो ऐसे करके, देखो बन गया कि नहीं बन गया। और ये 90 डिग्री का एंगल, सामने वाली भुजा कर्ण कहलाई यानी कि हाइपोटेनस, ये लंब कहलाई यानी कि परपेंडिकुलर, और ये बेस कहलाई यानी कि आधार। मुझे ये बताओ परपेंडिकुलर यहां से लेके यहां तक ही तो है, ये कितना है कि सर देखो ये पूरा यहां से लेके यहां तक 9 था। नहीं सर 9 नहीं था, ये 9 तो इतना था, ये एक्स्ट्रा आया। ये कितना है कि सर ये 3 है तो ये भी 3 है, तो 9 ये 3 ये। क्या मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू बारे लिख सकता हूं? अब आ जाओ आधार पे। आपको पता है ये टोटल यहां से लेके यहां तक 8 था, ये 8, लेकिन आपको तो सिर्फ इतना चाहिए ना, यही तो है आपके ट्राइंगल का बेस तो यही है। तो ये कितना निकलेगा, देखो सर ये 3 है तो ये 3 हो गया, तो 8 में से ये 3 गए तो ये कितना बचेगा कि सर ये 5 बचेगा। इसका मतलब बेस आपका 5 हो गया। बस परपेंडिकुलर 12 है, बेस 5 है, हाइपोटेनस निकालना है, यानी कि चलो इंग्लिश में लिख देता हूं, h निकालना है। h का वर्ग प्लस बराबर p का वर्ग प्लस b का वर्ग। h तो निकालना ही है, p परपेंडिकुलर है 12 का वर्ग प्लस बेस कितना है सर, अभी तो निकाला, ये रहा 5 का वर्ग, ये हो गया सर 144, ये हो गया सर 25, दोनों को जोड़ दिया 169। ये h पे स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर हटा दूंगा तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 169 का मतलब आंसर आ गया 13 किलोमीटर। आई होप सभी के समझ में आ गई होगी बात। यदि वो ये भी पूछ लेता ना कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु ये रहा, यहां से वो मुझे इस दिशा में दिख रहा है। दिशा कौन सी है बताओ, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, दिशा कहलाएगी दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। यदि पूछता तो, बट मुझे जरूरत नहीं है। चलिए अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसे प्रश्न जिसमें ऐसी तिरछी दूरी निकली, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकला, क्या इनके लिए भी हमारी जो ट्रिक थी NESW वो काम करेगी? सवाल ये उठता है। तो भाई इसका जवाब है बिल्कुल करेगी, 100% करेगी। आप जैसे इस ट्रिक का प्रयोग करते थे वैसे ही करिए। सेम सवाल आपने ऐसे समझ लिया, सेम सवाल अब ट्रिक से भी समझो। आओ देखते हैं कैसे करते हैं इसको। मिनिमम डिस्टेंस मेंशन नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको यही वाला निकालना होता है बेटा, ठीक है। आइए अब इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं। सवाल पढ़िएगा। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, मतलब साउथ में 9 किलोमीटर, तो साउथ में लिख दो 9 किलोमीटर। और तत्पश्चात पूरब में मुड़कर 3 जाता है, पूरब मतलब ईस्ट में लिख दो 3 किलोमीटर। फिर दक्षिण में मुड़ता है 3 जाता है, दक्षिण मतलब साउथ में फिर से लिख दो 3 किलोमीटर। और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, पश्चिम यानी कि वेस्ट में लिख दो 8 किलोमीटर। लिख दिया। आपको पता है कि नॉर्थ से साउथ कटेगा, बट सर नॉर्थ पे तो कुछ है ही नहीं जो साउथ को काट पाए, फिर क्या करें? कुछ नहीं, साउथ को जोड़ लो, क्योंकि कटेगा तो है नहीं इससे, तो जोड़ लो 9 और 3 12 लिख लिया। आपको पता है ईस्ट से वेस्ट कटता है, हाँ सर ये 3 कट जाएगा 8 में से, लेकिन फिर भी तो सर 5 बच जाएगा ना, यहां पर 5 तो फिर भी बच गया। और आप नोटिस करिए ऐसा पहली बार हो रहा है हमारी ट्रिक में कि 2 वैल्यू बच रही है। ध्यान करिए, हमेशा कटने फिटने के बाद एक वैल्यू बचती थी, वही आपका आंसर बन जाती थी। तो यही पहचान है कि यदि एक वैल्यू बची तो इसका मतलब पाइथागोरस नहीं लगी है।
सीधी दूरी निकली है। दो वैल्यू बचने का मतलब पाइथागोरस लग रही है, यानी कि न्यूनतम दूरी निकलेगी, यानी कि तिरछी दूरी निकलेगी। अब निकलेगी कैसे ये जानना है तो दो काम करने हैं। पहला, इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करना है और उनको जोड़ देना है, पहला काम। दूसरा, इस पर रूट डाल देना है। बताओ, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 और 25 रूट में है, ध्यान रखना, तो 169 बन गए। और रूट 169 का मतलब कितना होता है? 13 किलोमीटर। क्या आपका आंसर मैच कर गया? पहले भी 13 था और अब भी कितना है? 13 ही है। अब कोई कहे सर दिशा कैसे बताओगे? जैसे इसमें तो आपने दक्षिण पश्चिम निकाल दी, साउथ वेस्ट, इसमें कैसे बताओगे? बता देंगे। मुझे बताओ कि ये 12 किस में बचा था? कि सर साउथ में। और ये 5 किस में बचा था? वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट ही आपका आंसर बन जाएगा। ये लीजिए, जिन जिन में ये दूरियां बची हैं वही दिशाएं आपकी आंसर बन जाती हैं, आंसर करेक्ट बन जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? तो मुझे एक बार थम्स अप कर दो। जैसे कुछ बच्चों का डाउट था, हम कैसे पहचानेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या लॉन्गेस्ट है? देखो सीधी बात समझ लो, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में कभी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही नहीं। उसमें पता है कैसे सवाल आते हैं? ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, बताओ अब कितनी दूर है? ये सीधी दूरी निकल जाएगी। ऐसे सवाल आते हैं उसमें। या ऐसे आते हैं, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? तो वो ऐसे निकल जाते हैं। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? शॉर्ट ट्रिक में कैसे पता चलेगा वो भी मैंने बता दिया। शॉर्ट ट्रिक में सिंपल सी बात है, जब दो वैल्यू बच जाएं तो मान लेना क्या लग रही है? पाइथागोरस। दोनों का स्क्वायर करना और जोड़ना, फिर रूट डाल देना, आंसर। और जब कट फिट के एक वैल्यू बचे तो वही आंसर बन जाती है ना डायरेक्ट। और एक वैल्यू बचने का मतलब क्या है? कि सीधी दूरी है। दो वैल्यू बचने का मतलब क्या है? तिरछी दूरी है। बस सिंपल सी पहचान है इसकी। समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? मुझे एक बार थम्स अप चाहिए होंगे। नहीं, इसको फिर से मत पूछो, एक और सवाल दे रहा हूं, उसे देखना। और दोनों तरीके से कराऊंगा, डायग्राम से भी एक बार और उसके बाद ट्रिक से भी। ठीक है, आइए देखें एक और सवाल। जैसे ये क्वेश्चन देखो, पहले डायग्राम से करेंगे ना, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से। अभी आपको ना सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक व्यक्ति 20 मीटर पूरब की ओर चला। अब उसने बताया नहीं ना कहां से चला, हमने मान लिया ए से चला। पूरब में चला 20 मीटर, पूरब मतलब ईस्ट में, हमने उसको 20 मीटर भेज दिया। तब दक्षिण की ओर मुड़ा, 50 चला। दक्षिण नीचे होता है, साउथ नीचे होता है, 50 चला दिया। फिर से पूरब की ओर मुड़ा, मतलब ईस्ट में, और 30 चला। तो ईस्ट इधर होता है, तो हमने उसको 30 चला दिया। इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ा और 170 चला। उत्तर होता है ऊपर, 170 कितना होगा ये बताओ मुझे। सर देखो यहां से यहां तक आ गया तो 50 चल गया, लेकिन 50 में 120 और जोड़ो तब 170 होगा, यानी कि ये टोटल कितना हो गया भाई? 170 हो गया, 170 हो गया। कह रहा है अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, यहां से वो कौन सी दिशा में दिख रहा है ये पूछे तो इसमें दिख रहा है सर, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, दिशा क्या कहलाई? नॉर्थ ईस्ट। अब रही बात दूरी की, कितनी दूर है यहां से वो, ये जानने के लिए आप इसे ना ट्राइंगल बना लो ऐसे। ये ट्राइंगल बन गया क्या नहीं बन गया बताओ? 90 डिग्री का एंगल। सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण मीन्स हाइपोटेनस। ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? ये पूरी यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी, यानी कि बेस कहलाएगी। अब देखो ये बेस निकालते हैं कितना है। देखो ये डिस्टेंस कितना था, ये वाला 20 था कि नहीं, ये 30 था, तो ये भी कितना हो गया? 30। तो 30 ये 20 ये, आधार 50 हो गया कि नहीं हो गया? आधार 50 हो गया। अब बात करते हैं लंब की। लंब हमें इतना चाहिए, इतना, परपेंडिकुलर इतना चाहिए, लेकिन हम पे ये जो डिस्टेंस है वो कितना है पता है आपको? ये डिस्टेंस है कंप्लीट यहां से लेके यहां तक का, ये 170 है। अच्छा ये जो 50 है ये भी 50 होगा, तो 170 में से ये 50 घटा दो तो बचा 120। ये जो है ना लंब, ये 120 बचेगा। ठीक है, अब आपको कर्ण निकालना है।
आप जानते हैं कर्ण का वर्ग, थोड़ा ऊपर लिख दूं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण ये निकालना है आपको, ठीक है। लंब, लंब अभी अभी आपने जाना कितना है 120, सॉरी 100, हाँ 120, ये 120 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आधार मीन्स बेस, ये कितना निकाल लिया था आपने 50, तो ये 50 का वर्ग हो गया, 50 का। ये 12 का वर्ग तो 144 होता है, जानते हैं ना, 2 जीरो बढ़ा दो। 5 का वर्ग 25 होता है ना, 2 जीरो बढ़ा दो, इनको जोड़ लेना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो जुड़ जाएंगे तो 2 ही जीरो बनेंगे। 5 और 4 9, ये 6, ये 1, ये अंडर रूट में आएगा। कर्ण पे से वर्ग हटा दिया मैंने, ध्यान रखना। 169 13 का होता है, 2 जीरो का 1 जीरो लगा दो, 130 आंसर आ गया ये। और यदि दूर दिशा पूछे तो कंप्लीट आंसर बन जाएगा 130 नॉर्थ ईस्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, मैं 10 बार बोल चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं। आपको तो NESW से करना है, इससे ये कटता है, इससे ये कटता है, धीरे धीरे आपकी रफ्तार बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक व्यक्ति 20 पूरब में गया, पूरब मतलब ईस्ट में गया 20, फिर दक्षिण में गया 50, दक्षिण मतलब साउथ में गया 50, फिर पूरब में गया 30, पूरब मतलब ईस्ट में गया 30, फिर उत्तर में गया 170, उत्तर ये रहा 170, यहां लिख दो। मुझे बताओ ये 50 इसमें से घट गया तो यहां पर 120 बच गया, हाँ जी। इस पर कुछ है नहीं जो इसे काट पाए, तो ये जुड़ जाएंगे। 30 और 20 कितने हो गए 50। दो वैल्यू बचने का मतलब ही पाइथागोरस है कि नहीं है। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, जोड़ दो और रूट डाल दो। 120 का वर्ग अभी किया था 14400, है ना। 50 का वर्ग भी किया था, जुड़कर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं कि नहीं लिख दूं, 169 फिर 00, इसका मतलब हो गया 130। आंसर आ गया ए। सर मेरा ट्रिक से हो चुका है, बहुत बढ़िया। NESW से हो गया खुशी चौधरी, लेकिन आप मेरा कमेंट कभी नहीं देखते हैं। पढ़ाऊंगी कमेंट देखूं, बात ये बन जाती है ना। समझ में आई बात कि नहीं? थम्स अप कीजिए। थम्स अप कीजिए और बताइए। अब अगले जो सवाल होंगे वो आप डायग्राम बनाकर नहीं करेंगे। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें पाइथागोरस लग रही है कि नहीं लग रही? सब पता चल जाएगा। आप NESW का प्रयोग करना। ये रहा अगला सवाल आपके लिए, और सभी लोग पढ़ें हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में और मुझे जवाब दें। मैं सामने से हट गया हूं, मैं सामने से हट गया हूं। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखना, उसके बाद उसका आंसर मुझे देना। जिनको ट्रिपलेट याद है उनके लिए और आसान हो जाता है। यदि अंतिम से प्रारंभिक बिंदु पूछे तो बेटा जो दिशाएं निकली थी, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट निकली थी, नॉर्थ की अपोजिट साउथ कर देना, ईस्ट की अपोजिट वेस्ट कर देना, साउथ वेस्ट हो जाएगी। चलिए अभी इसके आंसर आ रहे हैं 50 ज्यादातर लोगों के। क्या आप मुझे ये भी बताओगे कि आपने सॉल्व तो कर ही लिया, क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगी थी कि नहीं लगी थी? उत्तर है, पूरब है, दक्षिण है, पश्चिम है, इससे ये कटता है, इससे ये कटता है। मैंने लास्ट लाइन पढ़ी जो कि ये कहती थी उसके कार्यालय और उसके घर के बीच की सबसे छोटी दूरी। जरा ध्यान से सुनना। सुयश अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कार्यालय मींस ऑफिस, और दक्षिण की ओर 40 मीटर जाता है। दक्षिण मींस साउथ, साउथ में 40 लिख दीजिए। वहां से दाईं ओर मुड़ता है, मतलब राइट साइड में मुड़ता है, और 35 चलता है, तो इसका राइट ये होगा, 35 लिख दीजिए।
फिर से दाईं ओर मुड़ता है मतलब राइट मुड़ता है और 70 चलता है। इसका दायां इधर, इधर मतलब यहां आएगा तो यहां पर 70 लिख दीजिए। अंत में एक बार और दाएं मुड़ता है मतलब राइट मुड़ता है तो इसका राइट ये आएगा और 75 मीटर चलता है अपने घर पहुंचने के लिए। उसके कार्यालय से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से उसके घर के बीच की सबसे कम दूरी बतानी है। तो इसमें क्या करना है, ये 40 इस 70 में से घट जाएगा, यहां पर 30 बच जाएगा। ये 35 इस 75 में से घट जाएगा, यहां पर 40 बच जाएगा। ट्रिपलेट के अनुसार 50 आंसर आ चुका है, बट कोई बात नहीं, आप पूरा करो। दो वैल्यू बचने का मतलब क्या है, पाइथागोरस। तो आपको इसका स्क्वायर करके जोड़ना है, पहला काम। दूसरा, इस पर रूट डाल देना है। ये 900 हो गया, ये 1600 हो गया, 900 1600 2500 हो गया। अंडर रूट में 2500, अंडर रूट से 2500 जब बाहर निकालेंगे तो 50 बाहर आएगा, आंसर आ गया। अब मान लो वो ये पूछ लेता कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है, तो दिशा ये आ जाती क्या, ये 30 किस में बचा था, देखो जरा, नॉर्थ में बचा था, और ये 40 किस में बचा था, ईस्ट में, तो दिशा आ जाती नॉर्थ ईस्ट। कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा उल्टा पूछ ले तो, घर से, घर उसका अंतिम है, अंतिम तौर पे वो घर पे पहुंचा था ना, देखो दाएं मुड़ा अपने घर तक पहुंचने के लिए 75 चला, घर उसका अंतिम है। घर से कार्यालय पूछ ले तो ये जो नॉर्थ है इसका अपोजिट लिख देना साउथ, जो ईस्ट है उसका अपोजिट लिख देना वेस्ट, आंसर आ जाए। सिंपल। उल्टा पूछे तो उल्टा कर देना है। ये जो बाय डिफॉल्ट निकला, ये नॉर्थ निकला और ये ईस्ट निकला, जो अपने आप निकला वो हमेशा प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की दिशा बताता है, हमेशा। लेकिन वो अंतिम से प्रारंभिक पूछ ले तो आप इसका उल्टा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। आंसर आ गया बी बॉम्बे। दीपक गुलिया कह रहे हैं 30-40 बार लिख चुका हूं सर, इंपोर्टेंट ट्रिपलेट लिखवा दो। बेटा वो मैथ वाले सर लिखवाते हैं, ठीक है। तो 41वीं बार में मैंने आपका जवाब दे दिया है, उस कमेंट को रिपीट ना करें, ठीक। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ जाइए। चलो इस सवाल को करके दिखाओ फटाफट से, जल्दी से करके दिखाओ। लास्ट पॉइंट पढ़ें तो क्या, उसके आरंभिक स्थल से अस्पताल तक की सबसे छोटी दूरी क्या है। वो छोटी शब्द ना भी बोले, वो कह देना दूरी क्या है, तो भी आपको NESW लगानी है। छोटी कह दे तो भी ये लगानी है। दूरी पूछी है, NESW लगानी ही है, NESW लगानी ही है। हिंदी में इसको उत्तर कहते हैं, इसको पूरब कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं। इससे ये कटता है, इससे ये कटता है, ऐसा आप हमेशा से जानते हैं। अब सवाल को पढ़िएगा। कहता है बिस्मिता वॉक्स 200 मीटर ईस्ट, ईस्ट में गई है बिस्मिता 200 मीटर, एंड देन टर्न्स राइट, तो इसका राइट ये है, एंड वॉक्स 210 मीटर टू रीच दी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पहुंच गई। फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट टू दी हॉस्पिटल। यानी कि इस बार दो ही वैल्यू दी है, इस पर कुछ है नहीं जो इसे काट पाए, इस पर कुछ है नहीं जो इसे काट पाए। इसका मतलब ये तो बच गई, कटी तो है नहीं, बच ही गई। और दो वैल्यू बचने का मतलब जानते हैं ना, दोनों का स्क्वायर करना है, जोड़ना है, रूट डालना है। ये 400 हो गया, ये 441 हो गया, ये 841 हो गया, और 841 अंडर 841 हो गया। अच्छा हाँ 841 हो गया, डबल जीरो तो लगा ही नहीं हमने, 200 का वर्ग था ना। एक मिनट देखो, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, तो ये कितना हो गया 841, और दो जीरो और बढ़ा दो, क्यों, ये वाले और ये वाले जीरो, अंडर रूट में 841 29 का स्क्वायर होता है, जानते हैं कि नहीं, जीरो एक और बाहर आएगा, 290 हो गया। आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अच्छा वो दिशा पूछे तो ये साउथ में बचा है, ये ईस्ट में, साउथ ईस्ट दिशा आ गई। लेकिन साउथ ईस्ट क्या, प्रारंभिक से अंतिम,
विष्मिता पूरब की ओर चली थी 200 मीटर, फिर दाएं मुड़ी थी और फिर अस्पताल पहुंची थी। उसके आरंभिक स्थल से अस्पताल की छोटी दूरी तो हमने निकाल दी, आरंभिक स्थल से अस्पताल की दिशा भी निकाल दी, साउथ ईस्ट। अच्छा, अस्पताल से आरंभिक पूछे तो, अस्पताल से आरंभिक बिंदु की दिशा पूछे तो उल्टा कर देना, साउथ का उल्टा नॉर्थ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, ये बन जाएगा। पर हमसे दोनों में से कुछ भी नहीं पूछा है, इसलिए हमारा आंसर 290 आ चुका है। समझ में आई बात? चलिए इस सवाल को और करिए, उसके बाद ये सोचिए कि क्या हर सवाल में जहां दूरी पूछी जा रही है, हर सवाल में NESW काम करेगी? तो भाई हर सवाल में काम नहीं करेगी, कुछ एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर ये काम नहीं करेगी। मैं आपको वो भी करवाऊंगा, वो भी लेकर आया हूं। तनिष्क कह रहे हैं सर वर्ग यदि याद ना हो तो कैसे निकालेंगे? बेटा तो याद करने पड़ेंगे वर्ग, क्योंकि ये उम्मीद की जाती है कि बेसिक चीजें, ये जो वर्ग है, घन है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। हाँ बेटा हमेशा प्लस होगा, दीपिका, दीपक सॉरी, हमेशा प्लस होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को, लास्ट पढ़िए। रहमान के कार्यालय और जिला मुख्यालय के बीच की सबसे कम दूरी। आइए NESW ट्रिक का प्रयोग कर लेते हैं, दूरी पूछी है इसलिए। इसे उत्तर कहते हैं, इसको पूरब कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल होता है, ये आप जानते हैं। अब सवाल पढ़ते हैं। रहमान, ये रहमान डकैत है क्या? वही वाला, धुरंधर वाला। रहमान अपने कार्यालय से जिला मुख्यालय गया, मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है कार्यालय, और ये इसका एंड पॉइंट है जिला मुख्यालय। उसने पश्चिम की ओर अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले वह सीधे 20 किलोमीटर गया, मतलब पश्चिम में गया 20 किलोमीटर, वेस्ट में गया 20 किलोमीटर। फिर अपने बाएं मुड़ा और 9 चला। इसका बायां मतलब इसका लेफ्ट ये रहा, 9 आ गया। अंत में दाएं मुड़ा, दायां मतलब राइट, तो इसका दायां ये रहा। जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 20 चला, तो हमने यहां 20 लिख दिया। रहमान के कार्यालय जिला मुख्यालय के बीच की सबसे कम दूरी। देखो नॉर्थ पे कुछ है नहीं जो साउथ को काट पाए, तो ये तो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा आपको 9। ईस्ट पर कुछ है नहीं जो वेस्ट को काट पाए, तो आपको इन दोनों को जोड़कर लिखना पड़ेगा कितना, 40। दो वैल्यू बचने का मतलब पाइथागोरस है, मैं बता चुका हूं। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना है और फिर रूट डालना है। ये 81 हुआ, ये 1600 हुआ। 81 और 1600 हो गया 1681। 1681 किसका वर्ग होता है पता है आपको? 1600 तो होता है आपका 40 का, 41 का होता है ये 41 का, इस पर रूट डलाया हुआ है ध्यान रखना। तो ये 41 का हो जाएगा, 41 का, 41 का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज दी करेक्ट वन। प्रूफ कराऊं आपको? जैसे कि कुछ लोगों ने बोला कि हमें याद नहीं है, 41 का स्क्वायर करना जानते हैं शॉर्ट ट्रिक से। 1 का स्क्वायर 1, 01 लिख लो चलो। 4 का स्क्वायर 16, 4 एकम 4 का दुगना 8 यहां लिख लो, इन्हें जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। 1681 होता है 41 का वर्ग, वही है 1681 41 का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए अब आइए कुछ ऐसे सवालों की जिक्र करेंगे। अभी तो एक और सवाल बच रहा है, कहाँ है वो सवाल? अभी तो और है, अभी तो और है, चलो पहले इनको ही कर लो अच्छे से। स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे। सर जी अगर 3 दिशा बचें जो ना कटें तो कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा कैसे बचे जाएंगी 3? जब एक से दूसरी कटती है तो 3 तो बचने की कोई चांसेस ही नहीं बचे। एक बचेगी दिशा या 2 बचेंगी, 3 तो कभी बच ही नहीं सकती है। ऐसा सवाल ढूंढ के लाओ, चलो आपको हम कह रहे हैं ढूंढ के लाओ यदि बच जाए तो। ठीक है, चलो अब देखो। इसने कहा उसके घर और किराने की दुकान के बीच की न्यूनतम दूरी, दूरी निकालनी है, NESW लगाएंगे। अब तो प्रो होते जा रहे हो गया आप, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। इससे ये कटता है, इससे ये कटता है। चलो मोहन का घर दक्षिण की ओर है, यानी कि दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी का मतलब होता है साउथ फेसिंग, मतलब साउथ की तरफ फेस है उसका, साउथ की तरफ गेट खुल रहा है उसका। वह अपने घर से बाहर निकला, तो बाहर निकल के किधर चलेगा पता है? वो दक्षिण में ही चलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि उसके घर का फेस ही दक्षिण में।
वह अपने घर से बाहर निकला और सीधे 30 मीटर चला। तो कहां चला वो? साउथ में चला, ध्यान रखना। वहां से 2 बार लगातार दाएं मुड़ा, दायां मतलब राइट, कॉन्टिन्यूसली 2 टाइम्स राइट टर्न कर रहा है। तो एक राइट यहां मुड़ेगा 6 चलेगा, फिर दूसरा राइट मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा और 24 चलेगा। देखो वो लिखा हुआ ना 6 और 24 चला है। अंत में बाएं मुड़ा तो इसका बायां, इसका लेफ्ट इधर आएगा यहां पर, और किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चला। बस उसके घर से किराने की दुकान की दूरी बतानी है। देखो इससे ये कटेगा ना, तो ये घट गया इसमें से, तब भी तो यहां पर 6 बच गया कि नहीं? इस पर कुछ है नहीं जो इसे काट पाए, तो ये जुड़कर लिख जाएंगे, कितने हो गए? 8। 6 का वर्ग कर दो, 8 का कर दो, जोड़ दो, रूट डाल दो, ये 36 हो गया, ये 64, 36 64 100 हो गया अंडर रूट में। अंडर रूट 100 का मतलब कितना होता है? 10 किलोमीटर। आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नहीं तो आप जितनी देर में ये सॉल्व कर रहे हो ना, इतनी देर में डायग्राम बना रहे होते, फिर लाइनें खींच रहे होते, इसकी भुजा माप रहे होते, फिर 90 डिग्री बना रहे होते, फिर पाइथागोरस लगा रहे होते। इतने में तो 2 सवाल सॉल्व हो जाएंगे। मैंने कहा कि जब बदलाव होता है तो हमें समस्या तो आती है, लेकिन बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। बस ये लास्ट सवाल करा रहा हूं, उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा। लास्ट लाइन पढ़िए, वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? दूरी चाहिए, NESW। हिंदी में कहूं तो उत्तर है, पूर्व है, दक्षिण है और पश्चिम है। इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। सवाल पढ़ेंगे। रचेल उत्तर की ओर चलना आरंभ करती है, उत्तर मतलब नॉर्थ, 15 मीटर चलने के बाद, यानी कि नॉर्थ में चली 15 मीटर। दक्षिण दिशा में मुड़कर 20 चली, दक्षिण मतलब साउथ में 20 चली। इसके बाद पूरब की ओर मुड़ी मतलब ईस्ट में और 10 चली, तो 10 चला दी। अब वो मूल बिंदु से कितनी दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? देखो ये 15 इसमें से घट गया तो यहां पर 5 बच गया, और ये तो 10 बचा ही रहेगा क्योंकि इस पर कुछ है ही नहीं जो इसे काट पाए, तो ये तो 10 बचा ही रहेगा। 2 वैल्यू बचने का मतलब स्क्वायर करके रूट डालना है। ये 100 हो गया, ये 25 हो गया, 125 हो गया अंडर रूट में। और ये किसी का भी परफेक्ट रूट नहीं होता, इससे रूट को बाहर निकालोगे तो ये 5√5 हो जाएगा, 5√5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। सिंपल दूरी पूछी जाए तो NESW, कम से कम दूरी पूछी जाए तो NESW। पता कैसे चलेगा? पता कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, NESW लगानी है। लास्ट में एक वैल्यू बचे तो मान लेना सीधी दूरी थी, 2 वैल्यू बचे तो मान लेना तिरछी दूरी थी, बात खत्म हो जाती है। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इन्हें आप खुद से कर लीजिएगा, मैं आपको शीट में दे दूंगा। मैंने बात की थी आपसे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की जहां पर पाइथागोरस थ्योरम काम नहीं करेगी, सॉरी NESW ट्रिक काम नहीं करेगी। सर हम कैसे पहचानेंगे? वो भी सिखाऊंगा कैसे पहचानेंगे। और ऐसे केस में जब NESW काम नहीं करेगी तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। टाइम ओवर नहीं हुआ बेटा, अभी टाइम है। चलिए आइए एक सवाल ले लेते हैं, देखिए जरा ध्यान से। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है सुमित अपने घर से 100 मीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है। सुमित अपने घर से 100 मीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है। तो ये रहा उसका घर, यहां से हमने उसको 100 मीटर दक्षिण दिशा में ऐसे करके भेज दिया, 100 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है मतलब लेफ्ट, और 100 मीटर चलकर अपने बच्चे के स्कूल पहुंच जाता है। बायां मुड़ो लेफ्ट, 100 मीटर चलता है और अपने बच्चे के स्कूल पहुंच जाता है, ये उसके बच्चे का स्कूल है। फिर वहां से वे दोनों 100√2 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलते हैं। यहां पर उसने बच्चे को ले लिया, अब यहां से ये दोनों उत्तर पूर्व दिशा में गए हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गए हैं। नॉर्थ ईस्ट यहां से कहां होगा जान रहे हैं? उसने क्या कहा, जब वो 100 मीटर चलकर स्कूल पहुंच गया तो उसने कहा कि फिर वहां से वे दोनों, मतलब बच्चा और उसका पिता, 100√2 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में चले। तो यहां से मतलब स्कूल से चले उत्तर पूर्व में, तो इसका उत्तर कहां होता है? ऊपर। नॉर्थ कहां होता है इसका? ऊपर।
पूर्व कहाँ होता है? ईस्ट के सर इधर। तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होगी कि सर? बीच वाली। ऐसे होगी कि नहीं होगी? बताइए मुझे। ये 100√2 मीटर चलते हैं ऐसा बोल रहा है, 100√2 मीटर चलते हैं। सर ठीक है, ये उत्तर पूर्व है दिशा, लेकिन आपको ये कैसे पता चला 100√2 मीटर इतना ही चलना है? क्या आगे नहीं बढ़ सकता था या पीछे नहीं रह सकता था? बात तो सही कही आपने। आगे पढ़िएगा। 100√2 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलकर बाजार पहुंच जाते हैं, मतलब ये जो जगह है ये बाजार है, बाजार पहुंच जाते हैं। यदि बाजार सुमित के घर से ठीक पूरब दिशा में हो, सुमित का घर कहां पर है? ये रहा सर। कह रहा है यदि बाजार सुमित के घर से ठीक पूरब दिशा में हो। क्या ठीक पूरब दिशा में दिख रहा है मुझे सुमित के घर से बाजार? हाँ सर दिख रहा है। इसका मतलब मैंने सही बनाया है। यदि मैं बाजार को ऊपर ले जाता तो क्या सुमित के घर से पूरब में दिखता? मैं बाजार को नीचे छोड़ देता, क्या सुमित के घर से पूरब में दिखता? नहीं। इसका मतलब मैंने सही बनाया है। पूछ ये रहा है कि बताएं सुमित के घर से, मतलब यहां से बाजार कितनी दूर है, ये डिस्टेंस बताना है। अब कुछ लोग 100 मीटर बता रहे हैं, जो कि गलत है। आपको ये समझना होगा कि हमें इसका यदि डिस्टेंस बताना है तो हमको ना इसे इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ऐसे करके। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्योंकि ये 100 है तो ये वाली दूरी भी 100 हो जाएगी, ये वाली। क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 100 है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी आपका 100 हो जाएगा, यहां से यहां तक का। ये 100 तो ये 100। लेकिन ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, इसको हमने x मान लिया। ये 90 डिग्री का एंगल है। सामने वाली भुजा क्या कहला रही है? कर्ण। ये क्या कहला रही है? लंब। ये क्या कहला रही है? आधार। चलिए पाइथागोरस लगाते हैं। आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस बार 90 डिग्री के सामने जो कर्ण है मींस हाइपोटेनस है, वो हमें निकालना नहीं है, हम पर है कितना? 100√2। तो 100√2 लिख दो और उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो। लंब का वर्ग, लंब ये माना है ना हमने, ये कितना है? ये x है, x, तो x का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार ये है ना, देखो ये कितना है? 100, तो ये 100 का वर्ग। देखो 100 का वर्ग करें तो 10,000 हो गया। √2 का वर्ग कितना होता है? 2। 10,000 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20,000 हो जाएगा, बराबर x² प्लस 100 का स्क्वायर कर लूंगा तो ये 10,000 हो जाएगा। ये 10,000 इस 20,000 में से माइनस हो जाएगा तो x² की वैल्यू कितनी बचेगी? 10,000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। और x हमने क्या माना था कि सर हमने x मानी थी ये डिस्टेंस। तो हमसे ये पूछिए? नहीं, हमसे पूछिए घर से बाजार कितनी दूर है। तो ये 100 है और ये x है और x की वैल्यू 100 आ गई। तो ये 100 और ये भी 100, 100 और 100 कितनी हो गई? 200। 200 ऑप्शन सी में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो जी, बात समझ में आई? सवाल ये उठता है कि सर NESW लगेगी? नहीं लगेगी। कैसे पता चला? आप देखो ना कि वो व्यक्ति यहां पर आकर उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ा। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व एक मेन डायरेक्शन होता है कि सब डायरेक्शन होता है? यानी कि नॉर्थ ईस्ट में मुड़ा है वो। नॉर्थ ईस्ट जो है, कहां गया नॉर्थ ईस्ट? ये नॉर्थ ईस्ट एक मेन डायरेक्शन होता है कि सब डायरेक्शन होता है? कि सर सब होता है, उपदिशा ही तो होती है, मुख्य दिशा नहीं होती। तो जब भी वो किसी उपदिशा में मुड़े तो मान लेना वहां पर NESW नहीं लगेगी, और ऐसा नहीं होता जनरली। ये तो मैं स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको करा रहा। पहचान समझ में आ गई आपको कि नहीं आ गई? कोई व्यक्ति जब नॉर्थ में मुड़ रहा है तो ठीक है, साउथ में मुड़ रहा है, ईस्ट में मुड़ रहा है, वेस्ट में मुड़ रहा है, ठीक है, ये मेन डायरेक्शन है तो NESW लग जाएगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मुड़ा, साउथ वेस्ट में मुड़ा तो नहीं लगेगी। तो बस यही देख लेना सवाल में कि ऐसी किसी दिशा में मुड़ा है तो नहीं लगेगी। ठीक है, बोल दिया बेटा मानिक, इंग्लिश में भी बोल दिया, नॉर्थ ईस्ट, राइट जी। टाइम ओवर हो गया, मुझे पता है 1 मिनट ज़्यादा ही हो गया।
तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल और मैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा, इनको रिवाइज करिए एक बार, कम समझ में आए हो। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।